क्यों ये 65 पे रुक गया और ये 95 तक पहुंच गया? कि इसने सब कहीं लिखा है, यहाँ फुल स्टॉप लगाया है, इसने यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगाया है। देखिए कि कितनी कठिन है। इधर देखिए, जैसे इन्होंने एंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स को इन्होंने क्या किया है, डिफाइन किया है। 11 की कॉपी है, ये 11 की कॉपी है, सब देख रहे हैं, सब सही है, लेकिन नंबर कहाँ कटा? इस बच्चे ने क्या किया कि क्वेश्चन ही छोड़ दिया। हेलो गाइस, वेलकम टू माय इंग्लिश क्लासेस। पढ़ाई तो हम रोज करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, राइट? चाहे ट्यूशन में करते हो चाहे स्कूल में करते हो, यानी हर समय पढ़ाई 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 तो खूब करते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो फिर सोचने लगते हैं कि कितना मैंने पढ़ाई किया, ट्यूशन किया, कोचिंग किया, स्कूल किया, घर पे पढ़े, कौन सी गलतियां हो गई हमसे जो हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आए। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि हाउ टू राइट द बेस्ट आंसर फॉर स्कोरिंग द बेस्ट मार्क्स, राइट? कि कैसे हम बेस्ट आंसर दे करके बेस्ट स्कोरिंग कर सकते हैं एग्जामिनेशन में। कौन कौन सी वो गलतियां हैं जो हम करते हैं जिसकी वजह से हमारे नंबर कट जाते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं कि आखिर क्यों नंबर कट जाते हैं। तो यहाँ पे हम कोई कहानी नहीं सुना रहे हैं। दो बच्चों से मेरी बात हुई, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे हैं, उनको मैंने पढ़ाया है और अभी भी वो स्टूडेंट लाइफ में ही हैं। उन्होंने मुझसे शेयर किया कि मैम मैंने इतना मेहनत किया था, लेकिन मेरे नंबर उतने नहीं आए जितना मैंने मेहनत किया था। तो आज हम लोग इसी पे चर्चा करते हैं। एक स्टूडेंट को ले लेते हैं जो 95% पाता है। आप स्टूडेंट को देख के हंसी आ रही होगी, खैर चलिए। तो एक स्टूडेंट है जो 95% स्कोर करता है, एक स्टूडेंट है जो 65% स्कोर करता है। बेचारा कितना दुखी है आप पिक्चर में देख सकते हो। जबकि ये दोनों ही स्टूडेंट सेम स्कूल में पढ़ते हैं, सेम टीचर से पढ़ते हैं, सेम टाइम, इक्वल टाइम देते हैं, उनकी स्ट्रेटेजी भी सेम है। बट सब कुछ जब सेम है तो नंबर भी तो सेम आना चाहिए। अगर ये 95% पा रहा है तो इसको भी उतना ही पाना चाहिए। कुछ भी चेंज नहीं है, तरीका भी पढ़ने का सेम है, टीचर भी वही है, राइट? और इक्वलिटी भी, पढ़ाई का टाइम जो है, जितना घंटा वो पढ़ता है उतना घंटा वो भी पढ़ता है। आखिर क्यों ये 65 पे रुक गया और ये 95 तक पहुंच गया? इसके लिए 2-4-5 स्टेप्स आपको ध्यान में रखने हैं, जिनको फॉलो करना है और जिनको फॉलो नहीं करना है। तो आखिर वो कौन सी गलती है? आप एक छोटा सा एग्जांपल मैंने खुद दिया है। मान लिया, एक चीज और मैं बताऊंगी, ये जो आज का टॉपिक है, दिस इज नॉट फॉर अ स्पेसिफिक क्लासेस। ये कोई एक स्पेशल क्लास के बच्चों के लिए नहीं है, ये सारे क्लास के बच्चे फॉलो कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स ले आने के लिए। हम यहाँ पे कुछ लाइन लिखे हैं। लेंचो वॉज अ पुअर फार्मर, ही हैड डीप फेथ इन, ये कटा है, गॉड, he worked hard day and night। सेम कंटेंट इधर भी लिखा है। लेंचो was a poor farmer, he had deep faith in God, he worked hard day and night। सेम यहाँ पे भी वही बात लिखी है। आपको सारे अंतर दिखाई दे रहे होंगे। ये जो 95% स्कोरर है, इसकी हैंडराइटिंग सेकंड वन से बेस्ट है।
आप देख सकते हो कि इसकी हैंडराइटिंग बिल्कुल साफ साफ एक स्पेस बराबर दे करके इस बच्चे ने लिखा है। मतलब लिखी तो मैं ही हूँ, शो कर रही हूँ दोनों बच्चों की हैंडराइटिंग के बारे में कि क्या वो गलतियां हैं जिसको आप करते हो जिससे आपके नंबर कट जाते हैं। तो ये 95% वाला स्टूडेंट इस तरह से लिखता है, राइट, और 65% वाला इस तरह से लिखता है। तो राइटिंग में दोनों के अंतर है, ठीक है। दूसरी चीज आप देख सकते हो कि इसने सब सही लिखा है, यहाँ फुल स्टॉप लगाया है, इसने यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगाया है। आपकी नजर में लग रहा हो कि एक बिंदी से कौन सी गलती हो गई जो नंबर कट गया। उर्दू में एक वर्ड होता है नुक्ता यानी बिंदी। नुक्ते के हेर फेर से जुदा से खुदा हो गया या खुदा से जुदा हो गया। मतलब जब उर्दू में कोई चीज लिखा जाता है तो उन लोग की जो लैंग्वेज होती है ना, तो वो ऐसे बनाते हैं, यहाँ लिख देंगे तो कुछ और वर्ड हो जाएगा, और यही बिंदी अगर नीचे लिख दिए तो कुछ और वर्ड हो गया। यानी बिंदी, ये डॉट का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है जो आप लोग नहीं समझते हो। यानी यहाँ पे आप फुल स्टॉप नहीं लगा रहे हैं तो सेंस ही क्लियर नहीं होगा, जो कि पंक्चुएशन में आता है। तो इसने पंक्चुएशन की गलती की है, राइट, जबकि इसने नहीं की है। जहाँ पे सेंटेंस फिनिश होता है वहां फुल स्टॉप लगाता है। दूसरी चीज, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। इसने फर्स्ट इंप्रेशन ही ये कटिंग रिपाई खुदाई करके एग्जामिनर के सामने डाउन कर दिया है। इसके सेंटेंसेस में अगर ये वर्ड गलत हुआ तो ये सीधा हल्का सा ऐसे लाइन कट कर दिया, देखने में खराब नहीं लग रहा है। ऑन द अदर हैंड इसमें आप देख रहे हैं तो फर्स्ट इंप्रेशन ही उसने क्या किया, अपना खराब कर दिया काट करके शुरुआत में। दूसरी चीज, पंक्चुएशन का ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे सेंटेंस फिनिश है तो फुल स्टॉप नहीं लगाया। जैसे कोई वर्ड छूट गया, आपका छूट गया, इसने लिखा है, राइट, तो क्यों ना हम एक बार मन में रिवाइज कर लें, एक बार रिवाइज कर ले, दो बार बोल लें कि हम सही लिखना है कि गलत। आप देख रहे हो, फिर आते आते यहाँ फुल स्टॉप लगाया, अब यहाँ पे इसने गलत किया। अगर गलत हो गया था तो सिंपल सा जैसे एक लाइन सीधा से इसने काट दिया वैसे आप भी काट सकते थे। इन्होंने क्या किया, पूरा एकदम दीपावली बना दिया है, दीपावली पिटाई कर दी है। यानी हर जगह देख रहे हैं आपने इस हैंडराइटिंग में कितनी कटिंग्स हुई है और कितने एरर हुए हैं, जबकि इसमें नहीं हुए। तो पहली गलती तो ये नहीं करना है, कोई चीज गलत हो जाता है उसको हल्का सा क्या करिए, कट कर दीजिए सीधी लाइन में। ठीक, कोशिश करिए कि जहां डाउट हो उसको एक बार पेंसिल से कहीं रफ कॉलम बनाइए, पीछे जो एग्जामिनेशन की कॉपी होती है उस पे पीछे रफ डालिए। रफ किसी हाल में अगर ऊपर आपने रफ लिख दिया एग्जाम में उसको नहीं पड़ेगा, उसको लिख करके देखिए कि ये होगा कि होगा। तो इस कटिंग से आप बच जाओगे, राइट, इस कटिंग से बच जाओ। दूसरी चीज जो होती है, ये तो नंबर 1 जो गलती आप करते हो इसको क्या करना है, ये जो नंबर 1 गलती करते हो इस गलती को आपको नहीं करना है, राइट। दूसरी चीज क्या कि अगर एमसीक्यूज, राइट, एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन है तो आप क्या करते हो, आप मान लिया 4 आंसर दिया है A B C D, अगर D वाला सही है तो आप आंसर में D डालिए, ऐसे करिए, बस आपका ये सही। अगर आपके पास टाइम है D डाल के आप यहाँ पे क्या करिए, आंसर लिख दीजिए, ठीक है। मान लिया कि आपका 1 लाइन आंसर है, क्या है, 1 लाइन आंसर है, तो कम से कम आप ये 1 लाइन आंसर में ग्रामर क्या आप ध्यान देंगे कि ग्रामेटिकली मिस्टेक ना हो, ग्रामेटिकली मिस्टेक ना हो, किसके साथ, स्पेलिंग के साथ, यानी स्पेलिंग्स की भी मिस्टेक ना हो। 1 लाइन का आंसर है, उसमें आप ग्रामेटिकल मिस्टेक कर रहे हो कि एस लिखना है तो पता चला पॉज लिख दिए,
राइट। तो ये चीजें ध्यान में देना, क्योंकि एक लाइन का आंसर है वो आसान से पढ़ा जाएगा। अगर 10 लाइन है तो 10 लाइन में उतने एरर्स समझ में नहीं आएंगे। तो एक लाइन के आंसर में स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक पे विशेष ध्यान देना है। तो ये ध्यान दे करके आप नंबर स्कोर कर सकते हो, राइट। तीसरी चीज क्या करना है, तीसरा स्टेप क्या फॉलो करना है कि अगर मान लीजिए आपके कितने मार्क्स के 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के आपके क्वेश्चन है, तो कम से कम आप 3 से 4 लाइंस 3 से 4 लाइंस में आंसर देने की कोशिश करिए, और प्लस एग्जाम्पल के साथ। किसके साथ? एग्जाम्पल के साथ आप आंसर दीजिए। यही चीज आपको मान लिया चौथा स्टेप क्या फॉलो करना है। मान लिया आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, क्या है? लॉन्ग क्वेश्चन है, तो एटलीस्ट उसको कम से कम पॉइंट में लिखिए। किस में लिखिए? 5 पॉइंट तो डाल दीजिए, राइट। लॉन्ग क्वेश्चन है तो कम से कम 5 पॉइंट्स लिखिए। 5 पॉइंट्स आप डाल करके लिखना है। पॉइंट डाल करके क्या डालने हैं? कम से कम 5 पॉइंट्स डाल करके उसके अंदर कम से कम हर लाइन में स्टेप, जैसे 5 पॉइंट डाल दिया तो पहला पॉइंट है तो पहले पॉइंट में कम से कम 2 लाइन्स तो लिख दीजिए, 2 लाइन्स लिख दीजिए। दूसरा पॉइंट डाला तो इसमें भी कम से कम 2 या 3 लाइन्स लिख दीजिए। फिर चौथे में यही करिए 2 2 3 लाइन्स डाल दीजिए, राइट। इस तरह से आप मतलब एटलीस्ट 5 पॉइंट्स तो डाल दीजिए। पॉइंट्स का मतलब हेडिंग। 5 नंबर का क्वेश्चन है तो उसको पॉइंट में, पॉइंटर के फॉर्म में लिखिए, और हर हेडिंग में, हर पॉइंट में कम से कम 2 लाइन तो आप लिखिए, राइट। कभी मान लिया आपको पॉइंट नहीं याद है, मान लिया पॉइंट आपको नहीं याद है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लिया कि आपको डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना है माय मदर। किस पे लिखना है? माय मदर पे। तो आप माय मदर पे क्या करेंगे? जैसे इंट्रोडक्शन लिखना है, राइट। इंट्रोडक्शन डाला, बिहेवियर डाला, राइट, क्वालिफिकेशन डाला, राइट, उनके हॉबीज डाले। तो ये पॉइंट डाल करके एक एक 2 लाइन इंट्रोडक्शन में उनके नेम आ जाएंगे, बिहेवियर में वो कैसा बिहेव करती हैं, उनका नेचर कैसा है, राइट। एज, इंट्रोडक्शन में एज वगैरह भी आ जाएगा। क्वालिफिकेशन में क्या पढ़ी हैं, फॉर द टाइमिंग करती क्या है, राइट। और उसके बाद आप कंक्लूजन डाल दीजिए। लास्ट में सब कुछ लिखने, क्वालिटी लिखिए, राइट, और लास्ट में कंक्लूजन डाल दीजिए। ये तो हेडिंग हो गया। तो मान लिया हेडिंग नहीं याद है तो सारी बातें एक साथ बिना हेडिंग के लिख डालिए। नाम, कैसे, क्या पहनती हैं, क्या वो लाइक करती हैं, क्या डिसलाइक करती हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, आपके साथ टाइम कितना स्पेंड करती हैं, ये सारी बातें आप एक साथ एक पैराग्राफ में लिख डालिए। लेकिन वो सारे पॉइंटर, जो सारे पॉइंट हैं वो पैराग्राफ में आ जाने चाहिए। तो इस तरह से आप अच्छे नंबर पा सकते हो, राइट। तो ये जो 3 4 5 स्टेप्स मैंने बताए, इसको फॉलो करके आप अच्छे नंबर पा सकते हो। पता चला आंसर तो बहुत बढ़िया है, सीक्वेंस में ऊपर नीचे कर दिया। पहले इंट्रोडक्शन देते हैं तो सबसे पहले उनका बिहेवियर लिख दिया। अब आपको लग रहा है क्या हुआ है, तो माँ के बारे में ही ना, हम पहले किससे शुरुआत करते हैं, किसी के इंट्रोडक्शन से ही शुरुआत करते हैं, तब लास्ट में सब कुछ जानने के बाद हम कंक्लूड करते हैं। तो these are the steps, by following these steps you can score good mark in your examination, और ऐसा करके आप अच्छे स्कोरर बन सकते हो। मैं विश्वास करती हूँ और विश्वास के लिए आपको एश्योर कर रही हूँ कि अगर ये सारी बातें आपने दिमाग में
ठान लिया कि नहीं, हमको ये सारी चीजें फॉलो करनी है, तब आप अच्छे मार्क्स ले आ सकते हैं। कहना मेरा काम था, कितना आप उसको फॉलो करते हो ये आपका काम है। आप कितना अपने स्टडी के प्रति ऑनेस्ट हो, ये आपसे ज्यादा बेटर कोई नहीं जान सकता है, राइट। तो ये सारे स्टेप्स को फॉलो करिए और एक अच्छी स्कोरर एग्जाम में पाइए। अब थोड़ा सा एक चीज मैं आपको कुछ कॉपीज दिखाऊंगी, आपको लग रहा होगा कि नहीं एक पॉइंट इसमें छूट गया है, वो ये मैं लास्ट में चलते चलते बताऊंगी कि अगर मान लिया किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, तो उसको अटेम्प्ट करिए, उसके लिए जगह छोड़ दीजिए, अटेम्प्ट करिए लास्ट में। जो समझ में आया, अगर जरा भी आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कह रहा है कि इसका आंसर ये भी हो सकता है, तो आप उसको लिख डालिए। आपको कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अगर 4-5 लाइन लिख देते हो, एग्जामिनर कॉपी चेक करता है, तो अगर आधा एक नंबर दे देता है तो आपके आधे एक नंबर बढ़ जाएंगे। पता है आपको आधे एक नंबर से क्या होता है, बच्चे फेल हो जाते हैं। तो क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, छोड़ेंगे तब भी नंबर आपका डिडक्ट हो जाएगा। मैं कुछ कॉपीज दिखाना चाहूंगी आप लोग को। आप देखिए, ये कॉपी देखिए, ये बच्चे की कॉपी है और दुखी है कि मेरे मार्क्स क्यों कटे। आप खुद देख सकते हो कि राइटिंग भी पुअर है। आप देख सकते हो इस बच्चे की जो आंसर है वो 100% सही है, स्पेलिंग भी 100% सही है, लेकिन लिपाई पोताई, दीपावली भी आने वाली है, उससे पहले इन्होंने इतनी लिपाई पोताई, इनकी कटिंग देख लीजिए कि कितनी कटिंग है। इधर देखिए, जैसे इन्होंने एंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स को इन्होंने क्या किया है, डिफाइन किया है। तो गलती क्या किया कि एंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस को इन्होंने डिफाइन किया, तो पहले इसको यहाँ हेडिंग डालना चाहिए था एंडोजेनिक फोर्सेस, फिर उसके बाद लिखना चाहिए था। मान लिया अगर नहीं लिखा तो आप किसको डिफाइन कर रहे हो, एंडोजेनिक फोर्सेस को, तो आप जिसको आपने डिफाइन किया उसको हाईलाइट कर दीजिए अगर हेडिंग फॉरवर्ड कर गए तो। एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस को आपने डिफाइन किया तो इसको क्या करिए, हाईलाइट कर दीजिए, राइट। तो इन सब चीजों में आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये दिस इज द रीजन, ये यही कारण है कि आप 100% लिख के आते हो, एक स्पेलिंग सही लिख के आते हो, लेकिन पुअर हैंड राइटिंग, कुछ गलतियां हैं जो ये आपने हेडिंग नहीं डाला, हाईलाइट नहीं किया और नंबर कट गए। और ये सारी जो कटिंग है, ये सारी कटिंग्स हैं, राइट। तो ये हो गया। दूसरी कॉपी मैं दिखा रही हूँ इस बच्चे की, इनकी कॉपी दिखा रही हूँ, देख लीजिए कि राइटिंग कितनी सुंदर है। आप देख सकते हो एक एक चीज, नंबर भी सब में फुल मिले हैं, लेकिन नंबर कटा कहाँ, ये 11th की कॉपी है, ये 11th की कॉपी है, सब देख रहे हैं सब सही है, लेकिन नंबर कहाँ कटा। इस बच्चे ने क्या किया कि क्वेश्चन ही छोड़ दिया, क्वेश्चन छोड़ दिया। क्वेश्चन किसी भी हालत में नहीं छूटना है, आपको जैसे भी आ रहा है, जिस तरह से आ रहा है। आप देख सकते हो कि राइटिंग कितनी अच्छी है और नंबर भी जितना बच्चे ने लिखा है उस हिसाब से 20 में 15 मार्क्स पाया। कटे कहाँ, इन्होंने क्या किया, क्वेश्चन आधे अधूरे किए हैं, छोड़ दिए हैं, ट्राई नहीं किया, कुछ क्वेश्चन नंबर भी इन्होंने छोड़ दिया। तो ये सारी चीजें मैं आपको अभी बताई कि आपको जो भी आए लिख के आइए, क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। So follow these rules and score good marks in your examination. Thank you.